नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड मंत्रा में। मेरा नाम जय कुमार पांडे। मुझे आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं शुरू से ही जावा बैकग्राउंड में काम किया हूँ। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव है, एक्चुअली मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि भैया मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है, मैं कौन से प्रोजेक्ट पे काम करूँ, मैं कौन से लैंग्वेज सीखूँ, मैं अपने रिज्यूमे में क्या डालूँ। फोर्थ ईयर के बच्चे कॉल करते हैं कि भैया हम जॉब से कॉल नहीं आ रही है, क्या करें, इंटरव्यू हो रहे हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ रोड मैप दो, कुछ गाइडलाइंस दो। वो मैं वहाँ पे सोचता हूँ कि यार इतना 4 साल मेहनत करने के बाद भी जो है बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, और उसका एकमात्र रीजन वही है जो मैंने भी अपने टाइम पे फेस किया था। एक सही रोड मैप, एक सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। सो बेसिकली क्या है कि अगर हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड देखें कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम क्या होते हैं, इंडस्ट्री को चाहिए होता है कि बच्चों को स्प्रिंग आए, जावा आए, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जिसपे इंडस्ट्री हायर करती है, लाइक पाइथन हो गया, सी हो गया, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हो गई, बैक एंड टेक्नोलॉजी होगी। बैक एंड में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट इस वीडियो पे मेरा मेन फोकस रहेगा बैक एंड इंजीनियर्स पे। द रीजन बिहाइंड इज बैक एंड इंजीनियरिंग शुरू से ही बहुत फेमस रही है। बैकएंड इंजीनियरिंग में स्कोप ज्यादा रहा है, बैकएंड इंजीनियर्स की सैलरी अच्छी रहती है, फ्रंट एंड इंजीनियर्स की भी अच्छी रहती है, बट बैकएंड इंजीनियर्स आर लाइक मोर वैल्यूएबल। सो बैकएंड में भी मैंने चूज किया है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में भी द फर्स्ट वीडियो विच आई वुड बी मेकिंग इज स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और हम इसे ग्रो करके एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। जो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पे। पहले हम ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोजेक्ट बिल्डअप करेंगे, ताकि जो हमारे कमिंग बैचेस हैं, जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो स्प्रिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और अपने रिज्यूमे में उन्हें लिखने के लिए हो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, JWT, रेस्ट रेस्ट वेब सर्विसेज। जब ये सारी टेक्नोलॉजीज आपके रिज्यूमे में मेंशन रहेंगी, ऑब्वियसली आपके रिज्यूमे का वेटेज बढ़ेगा एंड यू वुड गेट कॉल फ्रॉम इंडस्ट्रीज। और बस कॉल आनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल्स को अच्छे से फॉलो किया है तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। थिंग बट प्रैक्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग। इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल चीजें चाहिए होती हैं, थ्योरेटिकल तो सबके पास होता है, सबने 4 साल की ग्रेजुएशन की है, सबके पास वही, सबका वही एकेडमिक्स था। आपके पास क्या अलग है? जो अलग है वो है आपके प्रैक्टिकल स्किल्स विच यू नीड टू ग्रो। सो मी एंड यू will work together, we will build up a project so that you will gain the practical knowledge from the project, which would help you grow your knowledge and also which would help you get the placements after your graduation. Apart from this, अगर आप किसी से सुनते हैं कि भाई जावा क्यों कर रहे हो, जावा जो है इंडस्ट्री से आउट होने वाली है, सो डोंट डोंट गो विद ऑल दिस रूमर्स। जावा को लोग 2015 से ही बोल रहे हैं कि जावा आउट ऑफ मार्केट चली गई, आउट ऑफ मार्केट चली गई, बट ऐसा नहीं है। आज 2025 आ गई, 10 साल बाद भी जावा इंडस्ट्री में चल रही है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में टोटल 60 मिलियन डिवाइसेस हैं, एंड अमंग all the devices java code is still running. Why? Because the reason is java is evaluating, जावा खुद को इवेल्युएट कर रहा है हर 6 महीने पे। जावा जो है, जब मैं इंडस्ट्री में आया था उस टाइम पे जावा 6 चलती थी, बट आज के टाइम पे देखा जाए तो आज जावा 21 मार्केट में है। क्यों? जावा जो है हर 6 मंथ्स पे एक अपना नया वर्जन रिलीज करता है और उसमें नए फीचर्स लेके आता है। रिसेंटली एआई आ चुका है, तो जावा ने एआई पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया। नाउ एआई एप्लीकेशन आर आल्सो गेटिंग बिल्ड अप इन जावा एज वेल। सो जावा इज नॉट गोइंग आउट ऑफ मार्केट एट एनी टाइम, जावा हमेशा मार्केट में रहेगी। बेसिकली अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप जावा के बेसिक्स पे प्रिपरेशन करें, सो दैट ये आने वाली वीडियो आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हेल्प करेगी। और इस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जब आप आ जाओगे तो इस वीडियो के हेल्प से आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाओगे। आपके रिज्यूमे में लिखने के लिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगी जिससे आप थोरोली एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यूअर को। जब इंटरव्यूअर को इतने थोरोली एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपने जो कोड में लिखा है उसके एक एक लाइन का मतलब क्या है, आपका कोड फ्लो कैसे गया, तो फ्रेशर्स से और चाहिए क्या होता है कंपनी को, उन्हें आइडिया हो। बाकी सारी चीजें तो कंपनी में आने के बाद में खुद ही सीख जाता है बंदा, बट बेसिक फ्लो तो पता रहे, ये तो पता रहे कि काम कैसे करना है, ताकि इंडस्ट्री आपको हायर करने के बाद में डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय कर सके।
अदरवाइज होता क्या है कि इंडस्ट्री आपको हायर करती है, देन 6 मंथ्स का टाइम लेती है, आपको प्रिपेयर करवाती है टेक्नोलॉजीज के लिए, तो इंडस्ट्री को अब वो सारी चीजें बेकार लगती हैं। बिकॉज नाउ यू कैन ऑल्सो सी चैट जीपीटी हैज कम एंड अदर एआई टूल्स हैज कम, जिससे एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा ही सारा काम कर देगा। कंपनी क्यों फ्रेशर्स हायर करेगी? फ्रेशर्स को तभी हायर किया जाएगा जब उनके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो। सो दिस प्रोजेक्ट इज टोटली ऑन योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर वीडियोस। हम नए नए वीडियोस के साथ वीकली वीडियोस का अपडेट आता रहेगा। सो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम दैट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड together we will prepare the amazing Spring Boot application. Thank you so much.